दिन हो दिन हो दिन। परतम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जहाँ की भज हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध की, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई। सात समंदर सही करूं, सतगुरु गुण लिखा नहीं जा। बोलो राम देव जी महाराज ने दिन दो सबे नाम दीपक मुस्याल तारा। निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम निकामण यूं गुण माई। परमात्मा फरमावे इस शास्त्र में, वो दीपक तारा चंद्रमन के समान है, निज नाम सूर्य के समान है। सब नाम जड़िया संजीवन ताई, जड़े शरीर के लोग समाप्त कर देती हैं, लेकिन संजीवनी बूटी मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। अमर नहीं करती, लेकिन निज नाम चिंतामणि की तरह होती है। उससे जो चाहे सो प्रकट होता है, तभी सभी सह पूरी होती हैं। कई काम करे मुख कयास होवे, कोई काम यूं दिष्ट भर नैन जोवे। यूं नाम निज नाम की गत है न्यारी, ज्यों देव मानव की विद है न्यारी। कितने ही काम मुंह से कहने सोते हैं, कोई काम इशारों या करे, कोई काम बोलनो या करे, कोई काम बताओ या करे। उन्हीं प्रकार जैसे देवताओं व मनुष्य की विधि अलग है। देवताओं को भविष्य की सभी घटनाएं दिखती है, परंतु मनुष्य को वे सभी घटनाएं नहीं दिखती है। निज नाम की गम तबे हंस जपावे, मुख नाम पूरब तज पिचम दिश आवे। कहो नाम महिमा करे हैं बढ़ाई, तन मन माही मावे नहीं भाई। मुंह से सद्गुरु विधि से नाम रटा जाता है, उससे सत्संग की जागृति होती है, तो शंखनाल के शब्द कमलों को पार कर मंकनाल में उलट कर जाता है। तभी हमको निज नाम ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस नाम का गुणगान व महिमा मन व वाणी से खूब करते हैं। बिना जाप बिना चित्त है ऐसो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तैसो। तन माई दुन हुए रंकार भाई, सबे बैन सुन नाम डोर है न्यारी। सत्संग की जागृति होने पर बिना जप के व बिना चित्त के शरीर में दिन रात उसका अनुभव होता है। जैसे स्त्री को गर्भ का अनुभव होता है, शरीर में रंकार की ध्वनि सब जगह होती है। हे राजा, सब रत्नों को सुनो, निज नाम के ध्यान का अनुभव अलग होता है। निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। दूजा नाम सब गुरु नाम रूपी न्यारा, तत् रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। निज नाम बीज की तरह है, निश्चय ही यह गुरुदेव है।
इसके द्वारा आत्म चेतन को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। यही आदि घर में पहुंचना है। संसार में दूसरा सब नाम गुरु के नाम की तरह है, यानी ब्रह्म की तरह वो सत्संग की जागृति कराने वाले सतगुरु जी की पार ब्रह्म की तरह है। कहे भूप पूछे किन रीत पाहूं, ओ जुग सोज में शरण जाऊं। का अंग लक्षण का चैन कहावे, तत्रूपी जन की कैसे परख आवे। राजा अर्ज कर रहा है कि हे महाराज, ऐसे संतों को मैं कैसे पा सकता हूँ। ऐसे महापुरुषों को ढूंढ ढूंढ कर मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। महापुरुषों के अंग लक्षण और चयन कैसे होते हैं, जो संत सत्संग की जागृति कराने वाले उनकी परख कैसे होती है। तत्रूपी जन की आपरक होई, सता समाधि लगे तत जोही। नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रे ध्यान त्रिगुटी खंचे नैन भारी। जिन संतों को सत्संग नेमचर की प्राप्ति हुई है, उनके ये लक्षण है, उनके अखंड सत्ता समाधि लगी रहती है। वो सत्संग का निरंतर दिन रात अनुभव करते हैं। उनका ध्यान त्रिगुटी में यानी सुषुम्ना में लगा रहता है। वो नेत्र के ऊपर खींचे रहते हैं। दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, निज नाम की डोर गहे कहन जावे। रे अंग ऐसो मुड़ नर कोई, तबे बैण बोले हुए तकत सोई। आत्म चेतन द्वारा सत्संग का अनुभव कर उसके साथ पंखनाग में उलट कर ब्रह्मांड से ऊपर निरंजन निराकार पद में सत्संग व अखंड अनुभव होना ही निज नाम की डोर गहन नैन जानना है। वे शरीर से तो बोले से दिखते हैं, परंतु जब वचन बोलते हैं तब सब आश्चर्य करते हैं। तत्रूपी जन की आपरक बाई, जन माय मन हुए गर्भ कांब माही। शिष शरण आया तत माय जागे, सतपुरुष की आपरक ओ अर्थ लागे। जिन संतों को केवल पद आनंद पद का अनुभव हो रहा है, उनका मन ही उसी में लगा रहता है। जब शिष्य उनका ज्ञान धारण करते हैं तो शिष्य के कंठ कमल में जागृति हो जाती है। यही सतगुरु जी की परीक्षा है, यही इसका अर्थ है। सतपुरुष की परख आसत भाई, बिना शीश करनी ले दाम जाही। हुए आप जैसो निज नाम पावे, जन माय उलटर घर आते जावे। सतगुरु जी की यह अच्छी परीक्षा है। वे शिष्य को बिना करनी कराए भजन के द्वारा सत्संग की जागृति करा के परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। निज नाम की प्राप्ति होने पर सतगुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। शिष्य का शब्द शरीर में उलट कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। सत्य पुरुष की आपरक आभूप होई, सबे नाम न्यारा कहे अर्थ जोही। पार ब्रह्म है ब्रह्म की जिस माया, सत्य पुरुष सो वेद है न्यारा। ये राजा सत्पुरुषों की ये परीक्षा है। सब नामों का अनुभव कर अलग अलग अर्थ बताते हैं। सत्सबद यह भेद बताते हैं कि एक तो पार ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म और तीसरा माया का पद है। ए भूप हो संत ओ न्याव कीजे, पार ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो नि सुनियो तुम सोच लाया। राजा महाराजा से प्रार्थना कर रहा है कि हे मैंने तो माया व ब्रह्म ही सुना है, आप तीसरे पार ब्रह्म को बता रहे हैं जिसे मैंने नहीं सुना है। आप कृपा करके ब्रह्म माया व पार ब्रह्म के पदों को अलग अलग समझिए। हे भूप प्रसंग कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई। पार ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजम माया विस्तार जुआ। महाराज मानते हैं कि हे राजा,
मैं इसका भेद समझाता हूँ कि पार ब्रह्म माया व ब्रह्म इस तरह है। पार ब्रह्म का पद जल रूप है, ब्रह्म का पद बीज की तरह है, माया का पद वृक्ष की तरह है, वो उसका फैलाव अलग है। हे बीज बन में बन बीज माही, यू ब्रह्म माया पार ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलटर फेर जोड़ी आवे। बीज वृक्ष में, वृक्ष बीज में, ऐसे ब्रह्म माया व पार ब्रह्म का पद अलग है। ब्रह्म की भक्ति करने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म पद से वापस आकर फिर शरीर धारण करना पड़ता है। हे गोड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। ज्यों बीज तर में यो ब्रह्म होई, पार ब्रह्म न्यारा जल रूप जोई। जैसे वृक्ष के डाले फूल व पत्ते होते हैं, ऐसे ही अवतार व संसार अलग अलग है। जैसे बीज वृक्ष में है, ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र सब जगह व्यापक है। पार ब्रह्म का पद अलग, वो जल की तरह है। सुन नाम का वेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आद देखहूं वेद सारा। जिन पर संग सु जो पुरुष हुआ, सुन सूरत बंदी यूं वेद जुआ। हे राजा, नितनाम यानी शब्द का भेद अलग है। पार ब्रह्म अनादि है, उसका शब्द वेद अलग कहता है। जिस आधार पर शब्द है उन सब का अलग वेद है। वहां मैं तुमसे कहता हूँ, पार ब्रह्म से सुन शब्द राई, जिंग शब्द निक्ष्योता शब्द आई। जिंग शब्द सुन अनहत हुआ, अनहाद से सुन बुरे नाद जुआ। पार ब्रह्म का आधार शब्द है, वो सत्य माया का पद है। जो पार ब्रह्म का पद ब्रह्म व माया का आधार है, उसमें जिन शब्द होता है, शरीर में त्रिपुटी यानी 2 पां के कोण से 1000 पां के कोण तक जो बिना किए ध्वनि हो रही है, उसको अनाद कहते हैं। त्रिपुटी से नीचे भ्रकुटी तक जो श्वास चल रही है, उसे अनाद से अलग श्वास को यहाँ से नाद कहा है। उन नाद सुन आकार माया, साकार से सुन रंकार जाया। रंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुआ। उस श्वास के आधार से वाणी के द्वारा शब्द सदगुरु विधि से राम राम किया जाता है, उससे ही रंकार यानी शब्द की जागृति होती है। सत्शब्द का आत्म चेतन से अनुभव होना ही दिल पुरुष होना है। उस शब्द से ही ज्ञान रूपी चेतना आई है। चेतन सुन घट ज्ञान पाया, और ज्ञान से ज्ञान विज्ञान आया। विज्ञान से सुन समाध लागे, समाध से सुन पार ब्रह्म सागे। ज्ञान रूपी चेतना से अखंड पिंड ब्रह्मांड व सारे शरीर का अनुभव होना ही घट ज्ञान पाना है। ज्ञान से सत्शब्द का अनुभव होना ही ज्ञान का होना है। इससे आगे ब्रह्मांड से ऊपर 5 तत्वों से अलग निरंजन निराकार परमेश्वर शब्द का अखंड अदर अनुभव होना ही ज्ञान आना है। वो सत्ता समाधि का लगना, सत्ता समाधि का अखंड अनुभव होना पार ब्रह्म का कार्य है। पार ब्रह्म का पर जो सतमाया के साथ उसे सत्य स्वरूप भी कहते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो